नमस्कार। किसी भी कौशल को विकसित या सुधारने के लिए पहले ज़रूरी है कि हम स्वयं को ठीक से समझें। यही है आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस। यह किसी भी व्यक्तिगत या पेशेवर विकास की नींव है और सही मायनों में यह पहला कदम है उस यात्रा का जहां हम अपने अंदर उन क्षमताओं को विकसित करते हैं जो हमारे जीवन और करियर में सच में मायने रखती है। आत्म जागरूकता का अर्थ है अपनी भावनाओं, सोच, प्रेरणाओं, मूल्यों और व्यवहार के पैटर्न को पहचानना और समझना। जब हम खुद को बेहतर जानते हैं तब हम अपने निर्णयों को ज़्यादा सोच समझ कर लेते हैं और अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर पाते हैं और अपने कार्यों को अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों से जोड़ सकते हैं। अब बात करें कार्यस्थल की, तो आत्म जागरूकता जहां और भी अहम हो जाती है, यह आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाती है क्योंकि आप समझ पाते हैं कि आपकी बातें और आपका व्यवहार दूसरों पर क्या असर डालता है। यह आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सहानुभूति को भी मजबूत करता है, जो टीम में काम करने के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा यह आपको आपकी ताकत और कमज़ोरियों को पहचानने में मदद करती है, जिससे आप उन्हें ध्यान में रखकर ज़रूरी कौशल्स पर काम कर सकते हैं। आत्म जागरूकता आपको अधिक जिम्मेदार, आत्मनिर्भर और निरंतर सीखते रहने वाला व्यक्ति बनाती है। अब सवाल है, इसे कैसे विकसित करें? सबसे पहले नियमित आत्मचिंतन करें। हर सप्ताह कुछ समय निकालें और अपने फैसलों और प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करें। दूसरा, अपने साथियों, मेंटर या सुपरवाइज़र से ईमानदार फीडबैक मांगें। तीसरा, एक व्यक्तिगत जर्नल बनाएं जहां आप महत्वपूर्ण घटनाओं और अपनी भावनाओं को लिख सकें। इससे आपको अपने व्यवहार के पैटर्न समझने में मदद मिलेगी। चौथा, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, यानी वर्तमान में रहकर अपनी सोच और प्रतिक्रियाओं को नोटिस करें। और पांचवा, सेल्फ असेसमेंट टूल्स का प्रयोग करें, जैसे MBTI, SWOT एनालिसिस, विंडोज जोहारी एक्सेट्रा। अब एक उदाहरण लेते हैं। एक युवा मैनेजर जो हर चीज़ में अपनी टीम को माइक्रो मैनेज करता है, जब वह आत्म जागरूकता पर काम करता है तो उसे समझ में आता है कि यह व्यवहार असल में असफलता के डर से प्रेरित है। जब वह इस डर को पहचानता है तो वह बेहतर डेलीगेशन सीखता है और अपनी टीम पर भरोसा करना शुरू करता है। स्किल डेवलपमेंट से इसका सीधा संबंध यह है कि आत्म जागरूकता एक दर्पण की तरह होती है, जो आपको दिखाती है कि आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं और आपको कहाँ पहुँचना है। अगर आप जानते हैं कि आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल कमज़ोर है, तो आप उस पर सुधार की दिशा में ठोस कदम उठा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मीटिंग्स में हिचकिचाते हैं, तो आप आत्मविश्वास बढ़ाने पर काम कर सकते हैं। अंततः इस पाठ्यक्रम के दौरान आत्म जागरूकता
को अपनी दिशा सूचक बनाइए। यह न केवल आपको बेहतर तरीके से सीखने में मदद करेगी, बल्कि आपको यह भी दिखाएगी कि हर पाठ कैसे आपके लिए व्यक्तिगत रूप में सार्थक और पेशेवर रूप में उपयोगी हो सकता है। धन्यवाद।